राहुल की जो पर्सनल इमेज है और कांग्रेस की, क्योंकि बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा, यहाँ कांग्रेस की स्थिति बहुत बेहतर नहीं है। बिहार जैसे, मतलब हमें लगता है कि प्रखंड अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष का नाम अगर गिनने के लिया जाए तो नहीं मिल पाएंगे कांग्रेस की। तो आपको क्या लगता है कि वोट अधिकार यात्रा, क्योंकि इसमें लग रहा है कि बहुत अच्छी खासी तैयारी के साथ तमाम जो अलग अलग शहर, अलग अलग प्रदेश से जो है कार्यकर्ता पहुंचे इस वोटर अधिकार यात्रा में, तो क्या आपको लगता है कि ये कुछ बूस्ट कर पाए अपने कार्यकर्ताओं को, अपने वोटर को, और इस यात्रा से राहुल के इमेज पर, जो वो इमेज इनका अलग अलग नामों के साथ चीन के साथ समझौता करना, इनके ये समझ नहीं है, राजनीति की समझ नहीं है, तो ये सब जो दंत कथाएं उनके बारे में फैलाई गई, आपको लगता है कि वोटर अधिकार यात्रा से बहुत कुछ सुधरी है? जो तस्वीर निकल के आ रही है उससे क्या लगता है? देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं। मतलब एक तो बिहार के अपने पर्सपेक्टिव से समझेंगे, लेकिन उसके पहले राहुल गांधी की अपनी इमेज के वही लिए। पर्सनल इमेज की मैं बात कर रहा हूँ। देखिए, नेता जो जितने भी नेता बड़े बने हैं, जिन्हें बड़ा नेता कहा गया, हालांकि मनमोहन सिंह बहुत सफल प्रधानमंत्री रहे नीतियों के अनुसार, सफल प्रधानमंत्री नीतियों के अनुसार रहे और उसका पहला भी, लेकिन उनको एक सफल राजनेता नहीं माना गया। उसका कारण ये था कि वो कम बोलते थे, लोगों से कनेक्ट नहीं कर पाते थे। हालांकि बहुत हम्बल बैकग्राउंड से वो भी थे, गरीब थे, विभाजन के शिकार रहे उसके बाद, लेकिन वो कनेक्ट नहीं कर पाए। इसके बरक्स नरेंद्र मोदी आए और उन्होंने लोगों की गरीबी से खुद को रिलेट किया। उन्होंने ये कनेक्ट स्थापित करने की कोशिश करी कि मैं चाय बेचता था, जो भी उन्होंने अपना हम्बल बैकग्राउंड दिखाया, लोगों से कनेक्ट किया कि मेरे आगे पीछे कुछ नहीं है तो मैं चोरी भी नहीं करूंगा, किसके लिए चोरी करूंगा। ये सारी चीज़ें कनेक्ट करी उन्होंने और लोगों को और बैठाया। इसके बरक्स राहुल गांधी का, एक तो कांग्रेस राहुल गांधी को लेकर शुरुआत में कंफ्यूज रही। जैसे एक थ्योरी ये भी चलती है पॉलिटिक्स में कि 2009 में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए एक खेमा कांग्रेस का, है ना, सहमत था कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना देना चाहिए। मनमोहन सिंह खुद भी छोड़ना चाहते थे, ऐसा एक किताब में लिखा हुआ है। संजय बारू की किताब में भी इसका जिक्र है कि मनमोहन सिंह 2009 में जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते थे। एक्चुअली क्या था कि मनमोहन सिंह मीम मटेरियल उस समय तक अखबारों के लिए बन चुके थे। हालांकि उस समय मीम नहीं आए थे, बट रिमोट कंट्रोल वाला विमर्श 2007-8 के बाद वो एक चलने लगा था, शुरू हो गया था। पहले तो ये उन्होंने किया कि सोनिया गांधी प्रधानमंत्री नहीं बनेगी क्योंकि विदेशी मूल की थी। उसके बाद से फिर ये हुआ कि सोनिया ही सरकार चला रही है, तो अखबारों ने लिखना शुरू कर दिया था। तब तक इतनी आज़ादी थी, है ना, तो अखबारों ने ये सब लिखना शुरू कर दिया। तो लेकिन मुझे लगता है कि सोनिया गांधी ने या राहुल गांधी खुद ने, उन्होंने ये तय किया होगा कि अनपॉपुलर गवर्नमेंट की कुर्सी पहली बार में नहीं लेंगे। और उस समय गठबंधन की सरकार भी थी यूपीए की, कांग्रेस अपने दम पर नहीं थी, तो मनमोहन सिंह के हाथ में ही रही। और उसका नतीजा ये हुआ कि राहुल गांधी की छवि दिन ब दिन कमजोर होती चली गई, है ना। सांसद वो रहे, लेकिन उनकी जो लोकसभा सीट थी वो भी बैसाखी के दम पे चलती रही। वो लोग कभी बहुत उस तरीके से सक्रिय नहीं रहे। उनकी कुछ यात्राएं मुझे याद है, भट्टा परसोल की एक यात्रा है जिसमें खाट पे बैठे राहुल दिखाई दे रहे हैं, वो सारी तस्वीरें आई। कभी आक्रामक राहुल गांधी दिखाई दिए जब लोकपाल बिल या कोई बिल फाड़ दिया था। हाँ, उन्होंने फाड़ दिया था। वो सांसदों और विधायकों को जो जेल में बंद कराने वाला, वो उन्होंने फाड़ दिया था। तो उन्होंने अपनी सरकार की छवि, उन्होंने अपनी सरकार की छवि को कमजोर किया। तो उसमें क्या होता है कि जब आप अपनी सरकार की छवि कमजोर करते हैं, देखिए पार्टियां कहती हैं कि हमारी पार्टी में लोकतंत्र है, लेकिन लोकतंत्र हो जाएगा तो उनका नेता कमजोर हो जाएगा ना। ये भी तो समस्या है। जैसे बीजेपी लाख कहे कि हमारी पार्टी में लोकतंत्र है, लेकिन अगर कोई उनका नेता उठ के ये बोलते कि नरेंद्र मोदी की ये नीति गलत है, तो नरेंद्र मोदी पर सवाल उठेगा, पब्लिक में परसेप्शन जाएगा कि भाई नरेंद्र मोदी ठीक से काम नहीं कर रहे। तो लोकतंत्र कहने सुनने में थोड़ा ज्यादा आनंद आता है कहने में। मतलब लोकतंत्र कह के पार्टी के अंदर जो है एक किसी का वर्चस्व होता है, उसे डिसिप्लिन कह दिया जाता है। डिसिप्लिन कह दिया जाता है। तो ये हुआ कि राहुल गांधी अब करते चले गए। उसके बाद फिर उनका सामना होता है 2013 में नरेंद्र मोदी से, जो जिनके पास सुशासन का नैरेटिव होता है। उन लगातार मुख्यमंत्री, हाँ, प्रचार तो था ही, उनके पास एक प्रशासनिक अनुभव का, और गुजरात पहले से समृद्ध राज्य भी रहा है, तो उनके पास एक दिखाने को काम था। दूसरी ओर राहुल गांधी थे जिनके पास कोई प्रशासनिक अनुभव उस तरीके का नहीं था।
सांसद रहे थे, कांग्रेस के महासचिव। और एक चुनौती ही था उनके सामने, वो चुनौती था। पारिवारिक बैकग्राउंड, प्रधानमंत्री पहले तो लॉन्च नहीं हो पाए, और जब लॉन्च होने की बारी आई तो सामना ऐसे नेता के साथ था जिसके पास उनसे कई गुना ज्यादा अनुभव था। दूसरा, ये तो सही बात है ना कि नरेंद्र मोदी ने जो खाक छान कर जो अनुभव हासिल किया था, देन वो मुख्यमंत्री बनते। और यहाँ वो वर्सेस वाला मामला ये हो गया था ना कि एक परिवारवाद से आया है और एक गरीब परिवार से आया है। तो राहुल गांधी के साथ चुनौतियां बहुत सारी रही। तो राहुल गांधी ने जब भारत जोड़ो यात्रा शुरू करी, उसके जरिए वो नैरेटिव मिटाने की कोशिश की कि भाई मैं भी संघर्ष कर सकता हूँ, मैं भी लड़ाई लड़ सकता हूँ। उसके बाद अब ये आता है बिहार में। बिहार में मैं वापस लौटता हूँ। ये यात्रा इसलिए भी जरूरी थी कांग्रेस के लिए क्योंकि लगातार ये बात कही जा रही थी कि यूपी बिहार, खासकर यही मैं पूछना भी चाह रहा था, आप यूपी से नाता रखते हैं तो यूपी का भी वही हाल है कि यूपी बिहार से राहुल गांधी कभी भी कनेक्ट नहीं कर पाते क्योंकि वो अंग्रेजी में सोचते हैं। तो जब राहुल गांधी की ऐसी तस्वीर दिखाई देती है जिसमें वो बुलेट चला रहे हों, किसी वीडियो में वो कहते हैं तेजस्वी कहाँ है, किसी वीडियो में वो ये प्रियंका गांधी के साथ सफर करते हैं, किसी वीडियो में भाजपा कार्यकर्ताओं के विरोध के बावजूद वो उनसे हाथ मिलाते हुए दिखते हैं, किसानों के साथ बातचीत करते हुए दिखते हैं। तो बिहार में देखिए एक मतलब इस बार बहुत वो शील्ड होके नहीं दिखे अपने बॉडीगार्ड्स के। दूसरा ये है कि बिहार में कांग्रेस के पास कोई पॉपुलर चेहरा नहीं है। तो कांग्रेस की मजबूरी भी है कि राहुल गांधी को ही सामने रखकर चुनाव लड़ा जाए। तो ये इसलिए भी जरूरी था। दूसरा, काडर मजबूत तभी होगा जब सेंट्रल लीडरशिप मजबूत होगी। अगर काडर निराश रहेगा तो काडर को भी मजबूत करने के लिए उनकी ये यात्रा बिल्कुल है, बेशक है।